नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी के बाद क्या करें। जी हाँ, बड़ा सवाल हो जाता है कि बीएससी तो आपने कर ली, जब बीएससी फाइनल का भी एग्जाम आपने दिए हैं तो अब क्या सोच रहे हैं आप करने का, बीएड करना चाहिए या फिर एमएससी करना चाहिए। ये कुछ सवाल यहाँ पे निकल के आते हैं सामने, तो इन चीज़ों का जवाब मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। क्या करियर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इतनी बेरोजगारी आपके सामने है। क्या आपके पास बीएससी के बाद में डिग्री करना अनिवार्य है, या फिर आप जो करना चाहते हैं कि आप जॉब लगना चाहते हैं, या फिर अभी एक बड़ा थोड़ा सा ब्रेक लेके, या फिर कुछ चीज़ें आप ये सोच रहे हैं कि एक अच्छा सेटअप करके मैं आगे बढ़ूं। ये चीज़ें आप सोच रहे हैं तो उसके लेके मैं आपको बताने वाला हूं बीएससी के बाद क्या करना चाहिए। दो चीज़ें आपके सामने होती हैं बीएससी के, या तो एमएससी या बीएड। दो चीज़ें आपके सामने, दोनों के बारे में आपको मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कैसे क्या कौन सा बेस्ट है, कैसे दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों के क्या फ़ायदे हैं, आने वाले समय में कैसे दोनों चीज़ों में से कौन सा कोर्स है आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो इन चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं बीएससी के बाद क्या करें। सिंपल सा एक होता है आपके सामने कि बीएससी अगर आपने की है तो बायो या मैथ यहाँ पे आपने किया है। अब क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, या तो आप बीएससी एक तो सोच रहे हैं कि आप टीचर बनने के लिए कर रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि टीचर भी एक स्कूल टीचर होता है, एक कॉलेज लेक्चर होता है, या फिर बीएससी के बाद में कुछ लोगों का फील्ड क्या हो जाता है कि उनको सरकारी नौकरी चाहिए होती है। उनका रुझान होता है कि उनको सरकारी नौकरी जाना है। उसमें क्या आता है, या तो आप जैसे सोचते हैं कि बीएससी के बाद में आप बैंक का जॉब देख रहे हैं, सीजीएल देख रहे हैं, एसएससी वगैरह, ये सारी चीज़ें कुछ जॉब आती हैं यहाँ पे, पटवारी वगैरह बनना चाहते हैं, ऐसे जॉब आप देखते हैं। अगर बीएससी के बाद में ऐसी चीज़ों में जाना चाहते हैं तो आप कंपटीशन की तैयारी करते रहें। कोई भी एक कंपटीशन आप उठाएं, उसके पीछे ही लग जाएं। ऐसा नहीं है कि 4-5 कंपटीशन आप एक बार में ही देना, आप फाइट करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा आपका टारगेट रहने वाला है। तो इस सरकारी नौकरी का तो अलग ही सेक्टर हो गया। या फिर कुछ लोग क्या है, बीएससी के बाद में अगर गृहस्थी के चक्कर में बाद में आप यहाँ से प्राइवेट जॉब की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पे पढ़ाई का सिस्टम आपका हट जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपने बीएससी अच्छे से की है, अच्छे से आपको कंसेप्ट पता है, आपको सारी चीज़ें आती हैं, बीएससी में बहुत अच्छा बेस आपका रहा है, परसेंटेज अच्छी बन रही है आपकी, तो एक चीज़ ध्यान रखें, एमएससी या बीएड में से एक कोर्स आप चुनेंगे। अब एमएससी करने से क्या फ़ायदा है, एमएससी क्यों करें। एमएससी में क्या होता है कि एमएससी के लिए आपको एमएससी करने के बाद में क्या ऑप्शन है, नेट, पीएचडी, कॉलेज लेक्चरर। ध्यान रखें, एमएससी जब आप कर रहे होते हैं तो एमएससी फाइनल में जब रहेंगे आप, तब आप एक फॉर्म निकलता है यूजीसी नेट का। तो आप ध्यान रखें, यूजीसी नेट का जो फॉर्म निकलता है, सीएसआर नेट जो होता है साइंस वालों के लिए, सीएसआर नेट का जो फॉर्म आता है, नेट और जेआरएफ दो चीज होती है इसमें भी। नेट और जेआरएफ, अब नेट क्वालिफाई करें कोई दिक्कत नहीं, आप कॉलेज लेक्चर बन सकते हैं। जेआरएफ आपका नहीं होता है, तो जेआरएफ क्या समीकरण होता है, जेआरएफ जो टॉप मोस्ट 500 के आसपास के स्टूडेंट होते हैं शुरू में, जिनकी कट ऑफ हाई होती है, मार्क्स अच्छे आते हैं, उनको जेआरएफ मिलता है। लेकिन अगर आप नेट भी क्वालिफाई हैं तो आप कॉलेज लेक्चर बन सकते हैं। ये पात्रता परीक्षा होती है, जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड करना होता है, बीएड में रीट होता है 3rd ग्रेड लेवल के लिए, ये चीज़ें आपके लिए पात्रता परीक्षा होती है, बीएसटीसी करनी होती है टीचर बनने के लिए। तो वैसे ही आपको कॉलेज लेक्चरर बनना है तो आपके लिए यहाँ पे नेट का फॉर्म आपको पास करना अनिवार्य है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप एमएससी के बाद में, तो आप अगर कॉलेज लेक्चर वाले फील्ड में जाना चाहते हैं तो एमएससी करें, ये ध्यान रखें आप। और इसमें क्या होता है, नेट आपको देना है एमएससी फाइनल के साथ, अपीयरिंग में भी दे सकते हैं, उसके बाद में दे सकते हैं। नेट क्या होता है कि साल में 2 बार होता था पहले, लेकिन कोरोना काल के बाद में साल में 1 बार ही आयोजित हो रहा है, मर्ज किया गया दोनों को, उस साल में 1 बार ही आयोजित हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में उम्मीद है कि 2 बार ही आयोजित हो, तो स्टूडेंट तो चाहते हैं कि उनको हर 6 महीने में मौका मिले नेट पास करने का। तो नेट अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद अगर पीएचडी करना चाहें तो आपको जेआरएफ, अगर आप यहाँ पे नेट क्लियर हुआ तो आप कॉलेज लेक्चरर में मिलेगा आपको, लेकिन अगर नेट के साथ साथ आपका जेआरएफ क्लियर होता है तो आप पीएचडी कर सकते हैं। नेट भी आप अगर क्लियर हुए तो भी पीएचडी कर सकते हैं, जेआरएफ अगर क्लियर होता है तो भी पीएचडी कर सकते हैं। नेट के बाद अगर पीएचडी करते हैं तो आपको यहाँ पे मतलब कि सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलती है, लेकिन अगर जेआरएफ क्लियर के बाद में आप पीएचडी करते हैं तो आपको सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है, जो फेलोशिप के रूप में होती है, वो ध्यान रखेंगे, वो आपको यहाँ पे मिलते हैं पैसे। उसके लिए वीडियो मैंने अलग से भी डाला था पहले, जब नेट के फॉर्म चालू हुए थे तो मैंने बताया था किसको कितनी छात्रवृत्ति किस हिसाब से मिलती है, वो वीडियो आप देख लेंगे। तो ध्यान रखें, नेट एमएससी के बाद में नेट आपके लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आप कॉलेज लेक्चर बनना चाहते हैं। जेआरएफ में नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, बार बार प्रयास करते रहें
तो वो हो जाएगा, बाद में चीज़ें समझ में आ जाती हैं आपके सब्जेक्ट की। और नेट करने का पता है क्या फ़ायदा होता है सबसे, क्योंकि बीएससी आपने की है, बीएससी में आपके पास तीनों सब्जेक्ट रहे, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाएंगे, मान लो केमिस्ट्री से आपने किया तो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट उसी से हिसाब से आपको सब्जेक्ट से करना होता है। अब कई लोग क्या है बीएससी ऑनर्स से होते हैं, बीएससी ऑनर्स में आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट में आपके पास अच्छी कमांड होती है। अगर उसी चीज़ से आप एमएससी करेंगे और उसी से आप नेट क्लियर करेंगे तो आपका तो बेस सारा क्लियर है पहले से ही, तो आप नेट पास करने में आसानी होगी, ये चीज़ ध्यान रखें। तो एमएससी यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप कॉलेज लेक्चर बनना चाहते हैं तो। अब बात करें स्कूल लेक्चर, बीएड का क्या है। बीएड की बात सोचते हैं, कोर्स कोई सा भी खराब नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, कोर्स सारे अच्छे हैं, कुछ के विकल्प अच्छे खुले हैं, कुछ के थोड़े कम खुले हैं, कुछ में भीड़ ज़्यादा है, कुछ में आने वाले समय में हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखें बेरोजगारी तो बढ़ी रही है, लेकिन आपको कोर्स आपके सामने दोनों है, एमएससी या बीएड। अब बीएड में क्या होता है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड ये दोनों होते हैं। अब क्या होता है कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए आपको चाहिए बीएड, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए जो ज़रूरी हो जाता है उसमें क्या है कि बीएड भी चाहिए, साथ में आपको एमएससी मतलब कि पीजी की डिग्री भी चाहिए आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना। थर्ड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पे बीएड या बीएसटीसी आपको अनिवार्य होती है, तो आप करेंगे। जैसे रीट का एग्जाम होता है, पात्रता परीक्षा, वो आपके लिए होती है बीएसटीसी के बाद में। तो ऐसी चीज़ें आपको लागू होती हैं, बीएड के बाद में भी रीट होती है। तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, थर्ड ग्रेड में आप 1 से 8 तक के टीचर बन पाते हैं, सेकंड ग्रेड में आप 10वीं तक के टीचर बन पाते हैं और आप हेडमास्टर बन सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड में आप 11 से 12वीं क्लास के टीचर आप बन पाते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन ये खुले हुए हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप बीएड करें। अब बीएड में क्या होता है, बीएड 2 साल की होती है, जो 12th के बाद करेंगे उनकी बात अलग है, उनके लिए इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल का होता है, लेकिन 12th के बाद में जो कोर्स होता है वो बीएड 2 साल का होता है, और ये भी एमएससी भी 2 साल है ना। अब जो बीएड जो कोर्स होता है 2 साल का, उसमें क्या होता है कि आप ये इंतजार ना करें कि आप बीएड कर रहे हैं, बीएड करने के बाद में आप तैयारी करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखें, बीएड में भी आपके पास एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, आप 2 साल में उस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करें, उसी सब्जेक्ट के आप टीचर बनेंगे आने वाले समय में, तो सब्जेक्ट को 2 साल में बीएड के साथ साथ ही तैयार करते रहें। जैसे आप यहाँ पे एमएससी कर रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट से आप एमएससी एक सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आप नेट को भी उसी से क्लियर करेंगे। तो वैसे ही आप बीएड को ऐसा ना समझे कि 2 साल बाद अभी तो बीएड कर लेते हैं उसके बाद में तैयारी करेंगे नौकरी लगने की, ऐसा नहीं करना है। बीएड के साथ साथ ही अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें, जिस पर्पज़ से आप बीएड कर रहे हैं। जो टारगेट आपका बीएड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एमएससी टारगेट नहीं होना चाहिए। एमएससी तो आपका ऑप्शन है कि बीएससी के बाद आपको कुछ करना है, बीएससी के बाद आपको बीएड करना है, एमएससी करना है, दोनों में से एक चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है, लेकिन टारगेट आपके ये होने चाहिए। यहाँ पे कॉलेज लेक्चरर, यहाँ पे स्कूल, तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने टारगेट हैं। ध्यान रखें, एमएससी और बीएड दोनों अच्छे कोर्स हैं, कोई सा भी कोर्स आप कर सकते हैं। मेरा सुझाव ये है, आने वाले समय को देखते हुए आप एमएससी करेंगे तो ज़्यादा फायदा है बीएससी के बाद में, क्योंकि आपके पास नेट ये बहुत अच्छा कोर्स है। नेट में आप अप्लाई करेंगे और नेट क्लियर होता ही आपको यूजीसी बहुत अच्छे मौके देती है। अगर आप कहीं मतलब कि गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे नेट क्लियर होने के बाद कॉलेज लेक्चर्स वैकेंसी नहीं आती है इतने, आप यूजीसी की तरफ से जो गेस्ट फैकल्टी होती है उसमें पढ़ा सकते हैं, कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं। अपने कॉलेजों में देखा भी होगा, कॉलेजों में यहाँ पे नेट क्लियर किए हुए लोग पढ़ाते भी हैं, तो उसके साथ आप पीएचडी कर सकते, पीएचडी होती रहेगी आपकी बाद में। तो अभी नेट अच्छा ऑप्शन है। यूजीसी नेट के फॉर्म जून में निकलते हैं, दिसंबर में निकलते हैं, तो जब निकलेंगे फॉर्म, अभी के तो एग्जाम होने वाला है थोड़े दिनों में, लेकिन ध्यान रखें आने वाले समय में ध्यान रखेंगे, जून में आपका जो एग्जाम यहाँ से होके फ्री होगा, फिर दिसंबर में आपके अगला आपको देखने को मिलेगा 2022 का। तो दिसंबर में जब होगा नेट, उसका फॉर्म लगाएंगे अगर किसी ने एमएससी कर ली है तो। अगर आप बीएससी कर रहे हैं और बीएससी के बाद एमएससी करना चाहते हैं तो अभी एमएससी को प्रॉपर टाइम दे, एमएससी करें एक सब्जेक्ट से, और उसके बाद में नेट की तैयारी करें और फिर कॉलेज लेक्चर की तैयारी करें। एक सब्जेक्ट से ही आप अच्छे कमांड कर सकते हैं। इसी में भी सेम वही है, 2 साल तक आप एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें, बीएड को बीएड ना समझकर 2 साल का प्रिपरेशन कोर्स समझकर इस हिसाब से तैयारी करें, तो आपको यहाँ पर भी निश्चित सफलता मिलेगी। ध्यान रखें, थर्ड ग्रेड के लिए 1 से 8 क्लास तक होते हैं, और सेकेंड आपके जो होता है सेकेंड ग्रेड, उसमें 1 से 10 क्लास तक के आप टीचर बन पाते हैं, और फर्स्ट ग्रेड में 11 से और 12वीं क्लास तक के आपके टीचर बन पाते हैं, जो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। ध्यान रखें, इसमें एचएम सारी चीज़ें आपको बनने का मौका मिलता है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स स्पेशल इसमें होता है, इसमें भी कॉलेज लेक्चर आगे आगे आप पोस्ट पे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप करेंगे कोर्सेज, पीएचडी करेंगे, उसके बाद प्रोफेसर वगैरह सारी चीज़ें, डॉक्टर लग जाएगा आपके नाम के आगे। तो ये कोर्स हैं जो बीएससी के बाद आप करेंगे। एमएससी और बीएड बेस्ट कैरियर ऑप्शन है, एक चूज करें आप जो भी आपको अच्छा लगे। तो मेरी तरफ से जो सुझाव था वो आपके लिए नेट का था। अब बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, बीएड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी लोग बीएड भी कर रहे हैं, बीएड भी अच्छा कोर्स है। अगर आप स्कूल लेक्चर बनना चाहते हैं, स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड भी करें, लेकिन आने वाले समय को देखते हुए आप एमएससी भी कर सकते हैं, ये अच्छा स्कोप होने वाला है। तो ऐसे ही आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिलती रहें। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।